तक मैंने 34 साल फौज से आए हुए हो गया, 28 साल की उम्र में ये नहीं देखा कि कभी किसी की पेंशन घटी है, कभी पेंशन नहीं घटी। जब भी पे कमीशन हुआ होगा कैसे पेंशन बढ़ी है, लेकिन बड़ा खेद है, बड़ा दुख का विषय है। जिस आदमी का जॉब सिक्योर नहीं है और जिस आदमी की लाइफ सिक्योर नहीं है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए इसका खमियाजा जो है पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। जिसका लाइफ सिक्योर नहीं होगा, जिसका जॉब सिक्योर नहीं होगा, वो सिक्योरिटी किस लिए करेगा। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। जिंदाबाद सैनिक एकता, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता। चालीस % और मैडिकल अफसर जोड़े हॉस्पिटल हैं उनके 50% और जवान 40% के घर ही आई है 7%। क्या उन्हें ज़्यादा गोली लगी, जवान जरा मरदा वो कटा के खत्म हुई। क्या है एक लेफ्ट हर चीज़ बच्चे ने बाकी कोई डर नहीं ले गया चलो भारत माता की। देखिए, मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट जेके एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। आपका जो आज का ये प्रदर्शन हो रहा है, ये हम आज से नहीं 20 फरवरी 2023 से लगातार दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर कंटिन्यू हम धरना दे रहे हैं। और ये जो धरना देने का शुरुआत हुई है वो इसलिए कि जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 जो पे कमीशन डिक्लेयर किया गया है, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी विसंगतियां हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि जितनी भी हमारी इंडियन आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, उसमें जितने भी रैंक होल्डर्स हैं, जैसे नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं और ऑनरी कैप्टन हैं, इनको इस बार पे कमीशन में ये पहली बार है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कि इन 5 रैंक को तो बढ़ाने की दूर रही, इनकी कम कर दी गई है पेंशन। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि जिन बच्चों ने, जिन जवानों ने, जिन वीरों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनके जितने भी चाहे फैमिलीज हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, उनके लिए इन्होंने एक पैसे का भी बेनिफिट नहीं दिया। तो इसलिए आज ऑल ओवर इंडिया में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जो हमारी ये जितनी भी पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी एसोसिएशन थी, उनका एक जो है वो एसोसिएशन बनी है जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। उनकी कॉल के ऊपर आज 100वें दिन के ऊपर हमने जितने भी हमारे हिंदुस्तान की तहसील हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पे जा कर के हमने जो 3 अप्रैल 2023 को जो मेमोरेंडम दिया था ऑनरेबल अपने डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, और उसके बाद 30 अप्रैल को जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके थ्रू हमने जो मेमोरेंडम दिया था, उसका आज हम तहसील लेवल से लेकर के डीसी ऑफिस तक उनका रिमाइंडर देने के लिए आज हम ये सारे इकट्ठे हुए थे। और उसका प्रदर्शन जो है कि किसी भी देश का ये एक दुर्भाग्य होता है कि उसका भूतपूर्व सैनिक जो इतनी एज में, आप देख रहे हैं कि कितना 90 साल के हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनका अब का समय जो है वो आराम करने का है। लेकिन इस देश में अभी भूतपूर्व सैनिक जितना भी है वो टोटली ही रोड के ऊपर अपनी मांगों के समर्थन में घूम रहा है। ये जो अग्निवीर की आपने बात कही है, इसके लिए भी सिर्फ मैं 2 ही बात कहूँगा। जिस आदमी का जॉब सिक्योर नहीं है और जिस आदमी की लाइफ सिक्योर नहीं है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए इसका खमियाजा जो है पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। जिसका लाइफ सिक्योर नहीं होगा, जिसका जॉब सिक्योर नहीं होगा, वो सिक्योरिटी किस लिए करेगा।
ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर मेरा जॉब सिक्योर है, मुझे पता है कि अगर मैं देश के लिए जान भी दे दूंगा तो मेरे जो बीवी बच्चे हैं, जो मेरे माँ बाप हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जिनका जॉब ही सिक्योर नहीं होगा वो देश के लिए किस लिए। जितने भी हमारे जो हिंदुस्तान के जितनी भी यंग जनरेशन हैं, उनको इसके लिए बिल्कुल एक आवाज़ में और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इसके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन आज की जनरेशन को हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इतनी लेथार्जिक हो गई है कि रोड के ऊपर आने के लिए डरते हैं। तो इसका खमियाजा तो जवान को भी, हमारे जो यंग जनरेशन है उनको भी भुगतना पड़ेगा और देश को भी भुगतना पड़ेगा। एक ही बात बोली है कि जिसका जॉब सिक्योर नहीं है, जिसकी लाइफ सिक्योर नहीं है, तो वो देश के लिए क्या लड़ेगा। तो इसका तो नेगेटिव जो असर है वो तो देखने को मिलेगा। ये तो सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हम इसे नहीं कह रहे कि आज की ये सरकार है। हम तो अपने आदरणीय जो प्रधानमंत्री है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन इसके जो खमियाजे हैं, इसका जो रिज़ल्ट है वो आने वाला समय एक जगह नहीं ठहरता है सर। समय बदलता है और जो समय के साथ नहीं चलता है, समय उसे ही बदल देता है। तो ये वक्त आएगा, ये वक्त बताएगा कि इसमें कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। अगर पूरा देश आज कठुआ में तहसील लेवल के ऊपर हम चाहते थे कि माननीय आदरणीय डीसी साहब को हमारे ग्रीवेंसेस उनके माध्यम से आगे राष्ट्रपति, आदरणीय ऑनरेबल प्रधानमंत्री, आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तक ये हमारी बात पहुँचे। आप लोगों के माध्यम से हमारी विनती रहेगी, अभी हम कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि हमें पूर्ण आशा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री ऑनरेबल नरेंद्र भाई मोदी, जो बड़े एक विजनरी है, जिन्होंने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना ढंका बजाया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि हमारी बात उन तक क्यों नहीं पहुंचती। हम कोई कुछ नहीं मांग रहे। हमारी अगर एक विडो हो जाती है तो उसको अगर 1000 रुपया बढ़ता है, अगर एक दूसरे की अफसर की होती है तो उसका 20,000 रुपया। ये कहाँ का इंसाफ है। विडो ही होती है, उसके ऊपर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वो कितनी सफ़र करती है वो उसको ही पता है, किसी और को नहीं होता। तो रिजर्विस्ट हैं जिनको कुछ नहीं है, वो बेचारे भुगतन, उनको रिजर्विस्ट किसी ने ज़बरदस्ती, वो नहीं आए थे, उनको रिजर्व भेजा गया था, कहते हैं जी उनसे ले लिया है, उनका भी है। 7 रैंक को इग्नोर किया गया, 5 को भी नहीं मैं बोलूँगा कि 7 को। नायब सूबेदार मेजर, जो सूबेदार मेजर होता है, वो जैसे मैं कहना चाहता हूँ एक रीढ़ की हड्डी को इग्नोर किया गया है, जिसने पूरा जो कहते हैं कि यूनिट का असली कमांडर जो होता है वो सूबेदार मेजर होता है। लेकिन आज बड़ा खेद है कि कहाँ से जे प्रपोजल बना है 1 रैंक 1 पेंशन वाला। आज तक मैंने 34 साल फौज से आए हुए हो गया, 28 साल की उम्र में ये नहीं देखा कि कभी किसी की पेंशन घटी है, कभी पेंशन नहीं घटी। जब भी पे कमीशन हुआ होगा कैसे पेंशन बढ़ी है, लेकिन बड़ा खेद है, बड़ा दुख सड़कों पर आए हैं। इस बात को लेकर आप लोग हमारी तो मेरी विनती रहेगी, हमारी सभी की प्रार्थना रहेगी कि हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा उद्दंडता करें, ऐसे हालात क्रिएट करें, लेकिन गवर्नमेंट को हम आगाह करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। अभी इन अगर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया इसके ऊपर तो फिर आप मतलब हम भी कोई इतने वो नहीं हैं। अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, टाइम टू टाइम हमने उनको भी आगाह किया है कि हमारे साथ मिलिए, लेकिन जब आगे टाइम आएगा तो ये लोग हमारे घरों में आएंगे, सोचेंगे उस वक्त क्या करना है, ये हमारा उस वक्त एजेंडा होगा। अगर इनके पास बहुत है, हमें अभी इनके पास टाइम नहीं है हमारे पास आने का, लेकिन हम कहते हैं, हाथ जोड़कर ही विनती करते हैं कि मिलिए, हमारे साथ मिलिए, और हम ताकि मतलब लोगों का जो चिंता में गिरे हुए लोग हैं उनके बारे में हम उनकी चिंता का निवारण करें। देखिए, आज जो 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 के ऊपर ऑल इंडिया बेसिस पर हर तहसील के बीच में, हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में यही मैसेज हमने दिया जहां हेडक्वार्टर से कि हर एक आदमी जो है अपने डिप्टी कमिश्नर कठुआ से या जहां तहसीलदार हैं वहां SDM की तरफ से ये मेमोरेंडम दिया जाएगा, और ये मेमोरेंडम थ्रू DC ऑफिस या SDM के थ्रू हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन तीनों को जो भेजा गया है
और इनको रिक्वेस्ट की गई है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 निकला हुआ है, जो चार्ट नंबर 7, उसको तुरंत जो है वो अमेंडमेंट किया जाए और पेंशन जो है वो रीस्टेट किया जाए।